करने के लिए जा रहे हैं वो है कि आप लोगों को 80% स्टूडेंट का क्या होता है ना, आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। आप लोग चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हो, वही हमारे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। आज मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी कि हमें पढ़ाई को किस तरीके से करना है। बिल्कुल, एक तो सबसे पहली बात, हेजिटेशन नाम की चीज, शर्म नाम की चीज पढ़ाई के मामले में नहीं होनी चाहिए। शर्म इन द सेंस कि मुझे ये चीज नहीं आ रही, मैं उसके सामने पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अगर ये चीजें अगर आपके मन में आ गई तो वहीं पे आपके लिए माइनस पॉइंट है। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हो, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास पर, एक जो लड़की बैठी है क्लास 6 की बैठी है, क्योंकि इनका बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये फर्स्ट क्लास के लेवल के हिसाब का है। तो इसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है, हेजिटेट होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को अ से अनार पूरा प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा, आपको क से लेके अज्ञे ज्ञानी तक पता होना चाहिए। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अ से लेके जो मेरी मात्राएं हैं अंग तक की, वो मेरी मात्राएं कैसे हैं। ये तीनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा, आ का शब्द, बड़ा आ का शब्द, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, इन सब के शब्दों का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे लगेंगे। छोटी ई पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा कहाँ से लगेगी। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान प्रॉपर तरीके से है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन ऐसी कोई भी गुड्डी किसी टीचर के पास इस पूरे संसार में नहीं है कि जो आपको घोट कर पिला दे और आप पियो और आप उसके बाद कहो कि हाँ जी मुझे तो हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज का जो मैं टॉपिक लेकर चल रही हूँ, आज का मेरा ये टॉपिक जो है रीडिंग प्लस राइटिंग है। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में रीडिंग का और राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, बड़ा ध्यान से सुनना। हमेशा समझाती हूँ, हमेशा समझाती हूँ, अगर आप लोग चीज़ों को अवॉइड कर देते हो। सबसे पहले जब हम किसी भी चैप्टर को रीड करते हैं, आप ये देखा करो कि चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर। उसके बाद उस चैप्टर का मतलब क्या है, फिर उसके अंदर ये देखो कि इसमें कितने टॉपिक दे रखे हैं। फिर उसके बाद रीड करो, एक बार उसको थोड़ी ऐसे पेज पलट के ले लो कितने पेजेस हैं। उसको फिर पेंसिल लो हाथ में और बड़े ध्यान से रीड करना स्टार्ट करो। कोई भी वर्ड आपको हार्ड लगता है उसको अंडरलाइन करो। फिर उसके बाद जो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपके माइंड में कितने वर्ड आए हैं, कितने आपके दिमाग में वर्ड्स हैं, उनको उसी टाइम क्या कर दो, रजिस्टर में अपना नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद दोबारा से चैप्टर को रीड करो। दोबारा चैप्टर को रीड करने के बाद फिर देखो मेरे माइंड में कितने टॉपिक और आए हैं, उसके बारे में बिना देखे लिखना स्टार्ट करो। 80% स्टूडेंट कहते हैं मैंने पूरी बुक खत्म कर दी, मुझे पूरी बुक आती है, मुझे बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर है। अगर बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर है तो आप बिना देखे अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो आप क्यों नहीं लिख पाते, क्या रीजन है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो उसको 2 से 3 टाइम्स चैप्टर को रीड किया करो। रीड करके हार्ड वर्ड्स को ऐसे लिखा करो जिनके मीनिंग आपको पता है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं पता है तो आपके पास हमेशा मोबाइल अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल में चीज़ों को देखो, वर्ड मीनिंग्स वगैरह को देखो और उसके बाद उसी टाइम राइट डाउन करो। अगर जब आपको चैप्टर की वर्ड मीनिंग राइट डाउन हो गई है, आपको वो वर्ड मीनिंग समझ में आ गई है, आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, उसके बाद जब आप चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करते हो, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो बच्चे चाहे टीचर कहीं से भी कोई भी टॉपिक आपको उठा कर दे दे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हाँ भाई मेरे को ये मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। एक होता है पास होना, एक होता है लाइफ टाइम चीजों को दिमाग में सेट करके चलना कि हाँ भाई मेरा ये टॉपिक मैंने पढ़ा था और इतने टाइम पहले पढ़ा था, ठीक है। तो वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि रैंडमली अगर टीचर कहीं से भी आपसे टॉपिक उठाकर पूछ लेता है, सपोज करो मैं एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सी बात करती हूँ। अगर मैं इंग्लिश ग्रामर में आपसे ये पूछती हूँ बेटा जी नाउन की डेफिनेशन बताओ। नाउन में मेन किस किस के बारे में बात होती है, नाउन में सबसे पहले बात हो रही है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, यानी जब किसी व्यक्ति के बारे में वर्ड पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ठीक है। जब मैंने आपकी 4 हेडिंग ऐसे बना दी, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, एनिमल्स मीन्स जानवर और थिंग मीन्स वस्तु, जहाँ इनके बारे में बात हो रही है वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा नाउन कहलाता है। ये मैंने टॉपिक दे दिए।
क्या अगर मैं यहाँ पर्सन की बात आए आप नहीं लिख पाओगे, प्लेस की बात आए नहीं लिख पाओगे, एनिमल की बात आए नहीं लिख पाओगे, थिंग की बात आए नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एक एक को मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो आपके दिमाग में एक एक कंसेप्ट क्या हो गया है, एकदम क्लियर हो गया। रीडिंग एंड राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वो हमारे कंसेप्ट को क्या कर रहा है, एक एक कंसेप्ट को क्या कर रहा है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? वहीं पे अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो, फिर देखो उसमें क्या है, उसको स्टोरी की तरह रीड करो। स्टोरी की तरह रीड करने के बाद 80% आपके माइंड में सेट हो जाते हैं कि चैप्टर क्या क्या रहा है। उसके बाद उसके शब्दार्थ को निकालो और शब्दार्थ को याद करना स्टार्ट कर दो। शब्दार्थ को याद करने के बाद यानी रीड करके और उसको रिटर्न करके याद करना स्टार्ट कर दो, आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइंड में वो चीजें सेव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद अब आपको फिर से एक बार स्टोरी को रीड करो और फिर ये देखो कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं और उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। सेम डे अगर ये प्रोसेस करते हो, मैं सच बोलती हूँ, ऐसा क्या रीजन है कि एक अपने कुछ किताबों को पूरा करने के लिए हमें सालों लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? बिकॉज हम कभी भी सीरियस होकर उस काम को नहीं करते। जैसे अभी इन महान देवियों ने किया था कि कल मैंने होमवर्क दिया मगर उस होमवर्क को लाइटली लेकर चले गए। मैं क्या, दुनिया की कोई भी टीचर आप लोगों को अपने को गुट्टी नहीं दे सकती है कि आप लोग आओ हम गुट्टी देंगे और आप लोग पास हो जाओगे। जब हम आपको कोई भी चीज करवा रहे हैं और अगर आप घर जाकर रिवीजन नहीं कर रहे हो, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट एजुकेशन इन योर लाइफ। इफ यू रियली वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, देन यू हैव टू डू रीडिंग एंड राइटिंग रेगुलरली। रीडिंग और राइटिंग अगर रेगुलरली नहीं करोगे, चीजें कभी भी समझ में नहीं आएंगी। पास होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करके उसी कंसेप्ट को पकड़ते हुए आगे बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। समझ में आ गई नहीं आ गई? अभी मैं पढ़ा रही हूँ, भाई साहब इधर उधर देख रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? समझ में आ गई यहाँ तक मैंने जो समझाया है? किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही अगर हमें मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ्स में प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मैथ्स में हमें काउंटिंग पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए डिजिट किसे कहते हैं, नंबर्स किसे कहते हैं, हमें टेबल पता होने चाहिए, हमें नंबर काउंटिंग पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो टेबल लिख रहे हैं, अगर रैंडमली हमें कोई पूछ रहा है 8 6 जा कितना है, 9 4 जा कितना है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ, अगर उनसे 9 6 जा पूछा जाता है, ठीक है, तो वो एकदम से क्या करते हैं, वो एकदम से उसको काउंट करेंगे, अच्छा 9 6 जा, अच्छा 8 4 जा, मतलब उनको टेबल तक भी ढंग से याद नहीं रहती। थोड़ा चीज़ों को ध्यान दिया करो। उसके बाद ये देखो, क्या मुझे ऐड आ रहा है, मुझे प्लस सब्ट्रैक्ट करना आ रहा है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना आ रहा है,